रिया भक्ति पवित्र कहानियाँ। राधे 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 राधे। राह में मिलने वाले हर इंसान को राधे राधे कहता हुआ जगन सीधा कृष्ण मंदिर की ओर बढ़ता जा रहा था। ये जगन का नित्य नियम था। वो हर सुबह उठकर नहा धोकर गणेश वंदना करके नंगे पांव राधा कृष्ण के मंदिर जाता था। राह में जो भी उसे मिलता उसको राधे राधे कहकर वो उसका अभिवादन करता। राधे राधे भैया, राधे राधे भाई, राधे 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 राधे। रोज की तरह आज भी जगन राधा कृष्ण के मंदिर आया था। मंदिर की पहली सीढ़ी पर माथा टेका, आगे बढ़ा, द्वार पर लगी घंटी बजाई और पूजा करने में लग गया। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हे गोपाल, आपने अपने सखा सुदामा को गले लगाया था, उसकी सहायता की थी, तो फिर इस सुदामा की तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं गया? मैं भी तो सुदामा ही हूं, मैं भी तो आपको सखा हूं। मुझ पर कृपा करो, कृपा करो गोपाल, कृपा करो गोपाल। ये कहकर जगन गोपाल श्री कृष्ण की मूर्ति को निहारने लगा। उसे लगा कि गोपाल उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। ये देखकर जगन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। तो गोपाल श्री कृष्ण से कहने लगा, मैं समझ गया भगवान, आप जरूर मेरे बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हैं। सही समय आने पर मुझे बताएंगे। बस गोपाल, अपने इस सखा का भी हमेशा ध्यान रखना। जय गोपाल राधे राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। राधा कृष्ण मंदिर में पूजा कर जगन बाहर आया और घर की ओर जाने लगा। आखिर उसे अपनी मजदूरी पर भी निकलना था। वो अभी मंदिर से निकला ही था कि उसकी नज़र पग्गूमल पर पड़ी। पग्गूमल उनका बचपन का दोस्त था। दोनों साथ साथ पढ़े थे, दोनों सहपाठी भी थे, गुरु भाई भी और बचपन के दोस्त भी। पर अब पग्गूमल एक बहुत ही अमीर आदमी बन चुका था। अब वो मंदिर भी अपनी नई चमचमाती गाड़ी में आया करता था। पग्गूमल को देखकर जगन खुश हो गया और तेजी से उसकी ओर बढ़ा। अरे पग्गू, राधे 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 राधे। कैसे हो पग्गू, मेरे दोस्त, मेरे भाई? कितनी अच्छी बात है ना, हम बचपन में स्कूल साथ जाया करते थे और अब मंदिर भी साथ आते हैं। पग्गूमल को देखकर जगन जितना खुश हुआ था, जगन को देखकर पग्गूमल को उतना ही बुरा लगा। पग्गूमल ने अपने माथे पर बल डालते हुए उससे पूछा, क्यों, कुछ चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं पग्गू, बस तुमसे मिलकर अच्छा लगा। समय निकालकर कभी अपने इस दोस्त के घर भी तो आओ। तेरे घर? देख जगन, अब हम बड़े हो गए हैं। तुझे ये बात समझनी चाहिए कि दोस्ती और व्यवहार अपने बराबर वालों में चलता है। अरे तेरी दुनिया अलग है, मेरी दुनिया अलग। तू अपनी दुनिया में खुश रहे, बस। इस तरह जगन को दुत्कार कर पग्गूमल मंदिर की ओर बढ़ गया। जगन की आंखों में आंसू आ गए, पर फिर उसने खुद को संभाला। हाँ भाई, तुम मेरे गोपाल की तरह थोड़े ही हो, जो अपने गरीब दोस्त सुदामा को भी गले लगाते थे। मुझे भी तुम्हारे जैसा सखा नहीं चाहिए। मेरे सखा तो मेरे गोपाल है। ठीक है, मैं चलता हूं। इस तरह खुद को समझाकर जगन अपने घर की ओर बढ़ चला। रास्ते में उसे पेड़ के नीचे रोज की ही तरह वो भिखारी बैठा हुआ मिला, जिसके लिए वो रोज ताज़ा रोटी और सब्जी लाना नहीं भूलता था। राधे राधे भाई, ये लो तुम्हारा खाना।
राधे राधे गोपाल जी भैया, तुम्हारा भला करे ऊपर वाला। तुम इस गरीब का कितना ख्याल रखते हो। अरे भैया, ख्याल रखने वाले तो मेरे गोपाल जी हैं। मैं तो बस एक इंसान की तरह अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। अरे भैया, तुम्हारे जैसे नेक इंसान भी आजकल कहाँ मिलते हैं। गोपाल जी तुम्हारा भला करें। राधे राधे भैया, राधे राधे। राधे राधे। चलता हूँ भाई, काम पर भी जाना है। रोज सुबह की अपनी पूजा निपटाकर जगन अपने घर आया और जल्दी से मजदूरी पर जाने के लिए तैयार होने लगा। जैसे ही नाश्ता खाने बैठा, उसकी पत्नी सावित्री ने उससे कहा, सुनते हैं आपके दोस्त पग्गूमल ने एक और दुकान खरीद ली है। बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है वो। लोग कहते हैं कि वो बेईमानी करता है, अपने सामान में मिलावट करता है। अरे, ऐसी कमाई किसी को फलती नहीं है, पर हमें क्या, वो जाने और गोपाल जी जाने। आप कभी उससे मिलकर बात क्यों नहीं करते? आपका तो बचपन का दोस्त है ना वो। उससे मदद क्यों नहीं मांगते, या कभी उसे खाने पर बुला लो। ये सुनकर खाना खाते हुए जगन का हाथ रुक गया। आज सुबह मंदिर के रास्ते में जो हुआ था सो उसने सावित्री को नहीं बताया, बस इतना ही कहा, अरे सावित्री, बचपन की बातें और होती हैं, बड़े होकर सब बदल जाता है। मतलब अब हम बड़े हो गए हैं तो हमें उसी तरह से बात करनी पड़ेगी ना। कहकर जगन ने अपना खाना खत्म किया और बिस्तर पर लेट गया। वो सोचने लगा, काश बड़े होकर भी हम बचपन की ही तरह दोस्त रह पाते तो कितना अच्छा होता। तभी उसके मन से आवाज आई, अरे पगले, जिसका सखा स्वयं गोपाल कृष्ण हो, उसे और किसी सखा की क्या जरूरत है। बस राधे राधे बोल, वही तुझे संभालेंगे। इस बात से जगन को बड़ी तसल्ली मिली और वो सो गया। अगली सुबह रोज की तरह जगन मंदिर से लौट रहा था और सभी को राधे राधे कहकर अभिवादन करता हुआ जा रहा था। तेजी से चलते जगन की नजर रास्ते के किनारे एक जख्मी घोड़े पर पड़ी। वो रुक गया। उसने देखा बेचारे घोड़े की आंखों से आंसू बह रहे थे। ओह, बेचारा बेजुबान जानवर किसी को अपना दर्द भी नहीं बता सकता। घबराओ नहीं, मैं आ रहा हूं। मुझे अपना दोस्त समझो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मेरे सखा गोपाल कृष्ण तुम्हें जल्दी अच्छा करेंगे। राधे राधे, राधे राधे। जगन ने ध्यान से देखा तो पता चला कि घोड़े की टांग में चोट लगी है। जगन भागा भागा पास के मेडिकल स्टोर में गया। वहां से दवाई और पट्टी खरीदी और लाकर घोड़े के जख्म पर बांध दी। फिर उसने अपनी जेब में पड़े सिक्के निकाले और घास और चने खरीदकर घोड़े को खिलाए। 4-5 दिनों की सेवा में घोड़ा ठीक हो गया और चलने फिरने लगा। जगन उसे लेकर घर आ गया। घोड़े को देखकर उसकी पत्नी सावित्री बोली, अरे, ये घोड़ा कहाँ से उठा लाए तुम? यहाँ अपने खाने को तो पूरा हो नहीं रहा, अब इसे कहाँ से खिलाएंगे? अरे सावित्री, ये घोड़ा नहीं, मेरा दोस्त है मुरारी। मुरारी? हाँ, मुरारी। अरे अब इस बेचारे का मेरे अलावा कोई नहीं है, तो यहीं तो रहेगा। अच्छा मुरारी, तुम अपनी भाभी को तंग नहीं करोगे ना? हाँ। देखो, कह रहा है नहीं करेगा। और इस तरह जगन, सावित्री और घोड़ा मुरारी मिलकर रहने लगे। घर में जो कुछ भी होता तीनों मिलकर खा लेते। कुछ दिनों बाद जगन को पता चला कि गांव में घोड़ों की दौड़ है। जगन फौरन घोड़े मुरारी के पास गया और बोला, क्यों मुरारी, दौड़ में हिस्सा लोगे? जीतना है, तुम्हारे गरीब दोस्त की इज्जत का सवाल है। अच्छा ठीक है, तुमने कह दिया है कि तुम जीतोगे।
तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। घुड़दौड़ के दिन मैदान में जैसे पूरा गांव ही आ गया था। सभी अपने अपने घोड़ों को जोश दिलाने के लिए शोर मचा रहे थे। जगन को भरोसा था कि उसका मुरारी ही जीतेगा। घुड़दौड़ शुरू हुई। बाकी सब घोड़ों ने भी अपनी पूरी जान लगाई, पर जीत मुरारी की ही हुई। जगन को मेडल के साथ नकद इनाम भी मिला। इनाम पाकर जगन मुरारी से बोला, लो भाई मुरारी, अपनी तो जिंदगी बदल गई। अब इन पैसों की मैं गाड़ी खरीदूंगा और हम दोनों मिलकर सामान इधर से उधर ले जाने का काम करेंगे। अच्छी कमाई हो जाएगी। तुम्हारी भाभी हमेशा शिकायत करती रहती है कि हम बस खाते ही हैं, कमाई कुछ नहीं करते। अब ढेर सारी कमाई करेंगे। बस कल होली का दिन निपट जाए, परसों से काम शुरू। अगले दिन होली के रंगों में रंगे सभी मौज मस्ती कर रहे थे। तभी जगन को पग्गूमल का ध्यान आया। काश आज पग्गूमल भी यहाँ होता तो हम बचपन की तरह मिलकर होली खेल रहे होते। तभी वो भिखारी जगन के सामने आया, जिसे जगन हर रोज रोटी सब्जी दिया करता था। उसने जगन से कहा, बाबूजी, क्या आप मेरे साथ होली खेलेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, तुम भी तो मेरे सखाई हो। आ जाओ। कहकर जगन उस भिखारी के साथ होली खेलने लगा। होली खेलते खेलते भिखारी एक पेड़ के नीचे चला गया और झोले से बांसुरी निकालकर बजाने लगा। जैसे ही जगन ने उसे देखा, वो भिखारी साक्षात गोपाल कृष्ण के रूप में बदल गया। जगन राधे राधे कहकर दौड़ा और अपने सखा गोपाल कृष्ण के पैर पकड़ लिए। जगन, तूने कैसे सोचा कि तेरा ये सखा तेरे साथ होली खेलने नहीं आएगा? तू किसी बात की चिंता मत किया कर, तेरी चिंता तो मैं करता हूं ना। ये कहकर गोपाल कृष्ण ने जगन पर रंग डाला और अंतर्ध्यान हो गए। होली के अगले दिन से जगन और मुरारी काम पर लग गए। उनकी मेहनत और ईमानदारी रंग लाई और जगन भी अमीर हो गया। उधर पग्गूमल की बेईमानी का सबको पता चल चुका था, सो उसका कारोबार ठप पड़ चुका था। उसकी बची कुची इकलौती दुकान बिकने की नौबत आ गई। सावित्री ने जगन से कहा, सुनो जी, आपके बचपन के दोस्त पग्गूमल की हालत बहुत खराब है। उसकी दुकान बिकने वाली है। देखो जी, आप उसके बचपन के दोस्त हो, आप उसकी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? हाँ, ठीक कहती हो सावित्री। पग्गू कैसा भी हो, है तो मेरे बचपन का दोस्त ही। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। वो पग्गू के पास गया और बोला, पग्गू मेरे दोस्त, लो ये कुछ पैसे रख लो और अपना काम संभालो। और हाँ, ईमानदारी से काम करना। बेईमानी से सिर्फ 1-2 दिन का फायदा होता है और ईमानदारी से पीढ़ी दर पीढ़ी। पग्गूमल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जगन को गले लगा लिया। जगन मेरे दोस्त, मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। इसके बाद पग्गूमल और जगन बचपन के दोस्तों की तरह रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बचपन की दोस्ती को कभी हैसियत के तराजू में नहीं तौलना चाहिए और बचपन के दोस्त की मदद करना हमारा फर्ज होता है।